नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने छोटे से घर को सुबह से शाम तक मैनेज कैसे करती हूँ। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन छोटी छोटी आदतों की वजह से घर ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं लगता है। अगर आपको भी ऐसी रियल और रिलेटेबल ब्लॉग्स पसंद है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है। मैंने नाश्ता बनाया था। नाश्ते में मैंने बनाया था पोहा, और साथ में मैंने ये बनाया था चीला। तो ये कुछ चीला जैसा ही है, बट इसको प्रॉपर चीला मैं नहीं बोल सकती हूँ। मैंने जिसमें पोहा बनाया था उसी कढ़ाई में मैंने ये इडली का जो बैटर होता है उसको डाल के बनाया था, और ये बहुत ही बढ़िया बना था। बिल्कुल भी ना चिपका था, और एकदम परफेक्ट जालीदार बना था। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए, आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले काम की ओर। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगी तो आप पे काम का बर्डन भी नहीं आएगा, और आपका काम भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना मैं रात में ही समेट देती हूँ, तो आज मैंने रात में मतलब नहीं समेटा है। तो वही चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी काम होता है, कभी नहीं होता है, कभी आप परफेक्टली कर लेते हो, कभी बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मतलब स्ट्रेस लेने की बजाय अगर उस काम को किया जाए सही टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो आप काम भी सही टाइम पे हो जाएगा, आप अपने लिए टाइम भी निकाल लोगे, और आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। तो अभी हस्बैंड ऑफिस गए हैं, बेटी स्कूल गई है, और यहाँ पे हम दोनों बचे हैं। तो होम मैनेजमेंट कोई बुक कहीं नहीं लिखी है। जब आप घर गृहस्थी में आओगे तो धीरे धीरे करते करते ऑटोमेटिक सारी चीज़ें लाइन में आ जाती हैं, और फिर हमको भी आइडिया हो जाता है कि कितने टाइम में हमारा काम होता है। तो कुछ छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका काम भी टाइम से हो जाएगा, और अपने लिए भी टाइम निकाल लोगे, अपनी फैमिली के लिए भी। तो अभी हस्बैंड ऑफिस गए हैं, बेटी स्कूल गई है, अभी बचे हैं हम दोनों। तो यहाँ पे बाबू मुझे बहुत परेशान कर रहा था, बेड नहीं बनाने दे रहा, तो मैं उसको बार बार पीछे छोड़ा रही थी, वो बार बार भाग के आता था, उसको मज़ा आ रहा था। तो जब भी ये मुझे परेशान करता है तो मैं इसके साथ खेलने की कोशिश करने लगती हूँ कि मैं इसके साथ खेल खेल रही हूँ। तो मेरा काम भी हो जाता है, और ये उस चीज़ में बिज़ी हो जाता है। तो आप ना मतलब अगर आपको सुबह जल्दी है, या फिर ऐसा लगता है कि सुबह हमारा बहुत टाइम चला जाता है झाड़ू पोछा करने में, तो आप ना जो भी सामान फैला है, जो भी कपड़े इधर उधर फैले हैं, उन सबको आप रात में ही उनकी जगह पे रख दें। जैसे सामान को सही जगह पे रख दें, कपड़ों को वहाँ रख दें जहाँ आप धुलते हैं। तो बस सुबह आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे झाड़ू पोछा करने में। ये हो गई पहली आदत। दूसरी आदत ये है कि ऐसे कपड़ों का ढेर लगाने के बजाय जितने आपने धुले हैं, एक बार जो कपड़े धुले हैं तो जैसे ही आप उनको निकाल के लाए हो तुरंत उसको फोल्ड करके अलमारी में रख दो। तो कपड़ों को कभी ढेर बनेगा ही नहीं, और वो हमको ऐसा लगता है कि ये काम इम्पॉसिबल होता है, नहीं होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो हो ही जाता है। और ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा होती थी कि मैं ना कपड़े रखती जाती थी, और वो एक बार पहाड़ का रूप ले लेता था। फिर मुझे उसको फ़ोल्ड करने में आफत आती थी। अभी मैंने इस प्रॉब्लम को सल्यूशन निकाल लिया है कि जैसे ही कपड़े मैं धुल के सुखा के लाती हूँ वैसे ही मैं रख देती हूँ। तो मेरा काम आधा हो गया है। यहाँ पे बाबू सो गया है, और मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया है। मेरे को बस बनाना है खाना, और मतलब नहा के अब मैं खाना बनाऊँगी। आज हस्बैंड लंच नहीं लेकर गए थे, तो शायद जल्दी आ जाएंगे। और ये व्लॉग है शायद मंडे का। तो मैं मतलब पहले मुझे भी बहुत टाइम लगता था, और छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी बिना किसी मेड के, बिना किसी की हेल्प के सिंगल हैंडेडली सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। तो 24 घंटे किसी का भी घर पिच परफेक्ट नहीं होता है। वो सिर्फ आपको 2 3 या 10 मिनट की वीडियो दिखाई जाती है जिसमें आपको परफेक्ट घर दिखता है। स्पेशली जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो कभी भी गंदा घर होता है तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे मेरा घर कितना गंदा है, उसका कितना साफ़ रहता है, वो कितना साफ़ सुथरा रहती है। जिनका 24 घंटे साफ़ रहता है वो उतनी मेहनत भी करते हैं। पर अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, या भी आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो इस बात की टेंशन तो मत ही लो कि मेरा घर गंदा है। बच्चे ही घर गंदा करते हैं।
मेरा ही घर सबसे ज़्यादा गंदा रहता है संडे को, और संडे को मैं छुट्टी में रहती हूँ। मैं इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती कि अरे मेरा घर गंदा है, कोई आ जाएगा तो क्या बोलेगा। अरे भाई क्या बोलेगा, घर गंदा है तो गंदा ही बोलेगा, और जिनके घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो गंदा तो होता ही है। आप दिन में 4 बार भी झाड़ू लगाओगे ना तो भी वो गंदा करेंगे। तो खैर ये सब तो चलता रहता है। और यहाँ पे मैंने 2 पर्दे लगाए थे जो मैं आपको बातों बातों में बताना भूल गई हूँ। और मैंने नहा लिया है, बाबू जग गया है। अब यहाँ पे मैं दाल तो मैंने पहले बना ली थी, अब मैं मतलब इसको फ्राई करूँगी और चावल बनाऊँगी। तो यहाँ पे दाल मेरी फ्राई हो गई है, मेरी चावल बन गए हैं, और मैंने बर्तन धुल दिए हैं। और आज घर में कोई नहीं था ना, मतलब हम दोनों अकेले थे अभी, तो मेरा मोस्टली काम हो गया है। और बेटी को हस्बैंड ला दिए हैं स्कूल से, तो लेने भी मुझे नहीं जाना पड़ा है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। और ये शाम का टाइम है, जब मैं अपनी बेटी का होमवर्क करा रही हूँ, तो मैं अपने लिए फ़्री टाइम भी निकाल लेती हूँ। मैं घर को भी समय दे देती हूँ, बच्चों को भी समय दे देती हूँ, और ख़ुद के लिए भी समय निकालती हूँ। तो एक हाउसवाइफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप बस घर गृहस्थी में ही पड़े रहो। खुद के लिए भी टाइम निकालो और हमेशा खुश रहो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।